एक महिला खुद को आम पर्यटक की तरह दिखाते हुए जानबूझकर अपने हाथ से एक गर्म हवा का गुब्बारा छोड़ देती है। फिर कैमरे के बेहद मामूली एडजस्टमेंट से वह उसकी उड़ान की दिशा को नियंत्रित करती है। जैसे ही गुब्बारा क्रेमलिन के ठीक ऊपर पहुंचता है, वह कैमरे पर लगा बटन दबा देती है। गुब्बारे से जुड़ा उपकरण बिल्कुल सही समय पर अलग होकर सीधे एक चिमनी के अंदर जा गिरता है। उसी पल उसके दो साथी सेना के अफसर बनकर इमारत के अंदर घुसने लगते हैं, लेकिन सुरक्षा जाँच के दौरान गार्ड उन्हें रोक लेता है। गार्ड के सवालों पर जैसी शांति के साथ आदमी जेब से अपने दस्तावेज निकालता है, मगर स्कैन होते ही कंप्यूटर स्क्रीन पर उनकी कोई भी जानकारी दिखाई नहीं देती। असल में अभी अभी गिराया गया ट्रांसमीटर डेटा भेज रहा होता है और ट्रांसफर सिर्फ 80% ही पूरा हुआ था। दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगती है, लेकिन ऐन वक्त पर डेटा ट्रांसफर पूरा हो जाता है। आदमी गार्ड को डांटते हुए दोबारा जाँच करने को कहता है। इस बार स्क्रीन पर उसकी पूरी पहचान चमक उठती है। गार्ड माफी मांगता है और उन्हें अंदर जाने देता है। कुछ ही देर में वे एक कमरे में पहुंचते हैं। डिकोडर से दीवार में लगे दरवाजे का लॉक तोड़ा जाता है। फिर जैमर से कैमरों की नजर बंद कर दी जाती है और एक छोटे से प्रोब से गार्ड की हर हरकत पर नजर रखी जाती है। मौका सही लगते ही टीम रिमोट से पानी की बूंद गिरने जैसी आवाज पैदा करती है। आवाज सुनकर फ्रंट डेस्क का गार्ड टॉयलेट की ओर चला जाता है। उसी पल वे गलियारे में एक विशाल पर्दा खड़ा कर देते हैं और स्कैनर की मदद से पूरे कॉरिडोर की नकली तस्वीर बना देते हैं। गार्ड वापस आता है, स्कैनर उसकी नजर को लॉक कर लेता है। ध्यान भटकाने के लिए फिर आवाज की जाती है और पर्दे को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है। तभी अचानक उपकरण में खराबी आ जाती है। खतरा सिर पर होता है, लेकिन आदमी फुर्ती से साथी को धक्का देकर बचा लेता है। सब कुछ संभलने के बाद वह स्टील डोर का पासवर्ड तोड़ देता है। अंदर मौजूद गोपनीय फाइलें उसके हाथ में होती हैं, लेकिन तभी एक गार्ड को शक हो जाता है और वह तेजी से उस कमरे की ओर बढ़ता है। जैसे ही दूसरी जोड़ी आंखें वहां पहुंचती हैं, पूरा सिस्टम फिर से गड़बड़ाने लगता है।